देश में कोरोना के नए मामलों की संख्या में कमी आई है और ठीक होने वालों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है, जिसे देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि दूसरी लहर अब खत्म होने की कगार पर है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना वायरस के इस दौर में सतर्क रहें, अपनी तरफ से कोई ढिलाई न बरतें। हर्षवर्धन ने आगे कहा कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। आप सब जानते हैं कि पिछले 1.5 वर्ष से हम लोग एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं और कोविड के इस 1.5 वर्ष के कार्यकाल में जो कठिनतम दौर है वो शायद दिल्ली के लोगों ने भी 2, 3, 4 बार जो है उसको एक प्रकार से फेजेस के अंदर उसका एक्सट्रीम जो है उसको नज़दीक से अनुभव किया है। आज उसके बारे में हम इसलिए चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इसके बारे में हम लोग पर्याप्त चर्चा कर चुके हैं, करते रहते हैं, लेकिन पिछले समय में जब इस सेकेंड वेव में 4 लाख से ऊपर केसेस हमारे देश ने देखे, तो अभी आज कि मैं जो फिगर देख रहा था तो इस समय लगभग आज 24 घंटे में 37,000 के आसपास केसेस हमारे देश में हुए हैं। यहाँ ये एक प्रकार से हमें थोड़ी सी राहत की खबर दिखती है, लेकिन ये साथ साथ हमारे लिए अभी भी सेकंड जो वेव है, हमारा जो सेकंड फेज था कोविड का, जिसको हम सेकंड वेव के नाम से अब ज़्यादा जो है चर्चा करने लगे हैं, ये समाप्त नहीं हुआ है और अभी भी इतने केसेस देश भर में हो रहे हैं। हमारे दिल्ली में निश्चित रूप से केसेस के अंदर बहुत भारी कमी आई है, लेकिन जो 1.5 वर्ष का अनुभव हमारे को बताता है कि हमें किसी भी परिस्थिति में रिलैक्स नहीं होना है और ना ही जनता को रिलैक्स होने देना है, ना ही समाज को रिलैक्स होने देना है और हमेशा सतर्कता पूरी बरतनी है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किए जा चुके डेल्टा वेरिएंट और कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार ने मंगलवार को कुछ अहम बातें साझा की। कोविड टास्क फोर्स के चीफ डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि तीसरी लहर का आना हमारे हाथ में नहीं है, इसमें ओवरऑल डिसिप्लिन मायने रखता है। उन्होंने कहा कि देश में मौजूद डेल्टा वेरिएंट का अप्रत्याशित व्यवहार भी महामारी की तस्वीर को बदल सकता है और ये 12 स्टेट्स में प्रेजेंट है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, केरल, आंध्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, राजस्थान, जम्मू, कर्नाटका एंड हरियाणा। अलग अलग नंबर्स हैं। ये कल तक का अपडेट है। इसके ऊपर जो हमारी सर्वेलेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से जागरूक है और जहां जहां ये पाए गए जिस व्यक्ति में, उनको जो बिल्कुल प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको और उनके कॉन्टैक्ट को ट्रेस करना, उनको आइसोलेट करना, क्वारंटाइन करना केसेस को इन पर्टिकुलर, बिकॉज ये जो व्यक्ति जिनमें शुरू में निकला है वो तो अब हो चुके होंगे, ठीक हो गए होंगे और जो केसेस है उनको क्वारंटाइन किया गया है, कंटेनमेंट के मेजर्स करे गए हैं और इसके ऊपर एक बिल्कुल क्लोज वॉच रखी जा रही है। जैसे कि कम्युनिकेट किया गया है, अभी तक इसमें हमारे पास साइंटिफिक डेटा अवेलेबल नहीं है कि ये किसी को डेल्टा के ऊपर ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ाता है या कि सिवियरिटी ऑफ डिजीज बढ़ाता है या कि हमारे वैक्सीन को काम करता है। ऐसा कोई अभी तक साइंटिफिक एविडेंस हमने नहीं पाया है। ये काम देखा जा रहा है। डेल्टा प्लस वेरिएंट को कल्चर कर लिया गया है और हमारे नेशनल लेबोरेटरीज ने, और इसके ऊपर इन चीजों के जवाब देने के लिए जो आगे कार्रवाई करनी है, साइंटिफिक कार्रवाई, वो करी जा रही है। डॉक्टर पॉल ने कहा कि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के वैज्ञानिक परीक्षण में सामने आया है कि सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ प्रभावी है। ये वैक्सीन देश में मौजूद डेल्टा वेरिएंट पर भी असरदार है।